Myself Pooja and welcome to Pooja's channel. In the last class I have taught about what is refraction of light. Refraction होता क्या है, ठीक है? Now today we are going to study about the refractive index. Refractive index का meaning क्या होता है, इसके types क्या होते हैं, ये किन factors पर depend करता है, ये velocity से कैसे connected है, ये हम आज इस lecture में study करेंगे, ठीक है? So let's move to refractive index, ठीक है? Refractive index का मतलब ये एक प्रॉपर्टी है और वी कैन से एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द मीडियम एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू बेंड द लाइट. मीडियम में कितनी शक्ति है, मीडियम में कितनी क्षमता है, मीडियम में कितनी एबिलिटी है कि जब हम लाइट को उस मीडियम से पास करें तो लाइट को कितना बेंड करे. कितना बेंड करेगा मतलब अपने जो उसका जो नॉर्मल रास्ता था, स्ट्रेट पाथ जो था, उससे वो कितना डेविएट होगा अपने पाथ से, ठीक है, कितना ज़्यादा क्या हो रहा है, डेविएट. वेरी गुड एग्जांपल इज यस, यू कैन टेक वन लेज़र लाइट, ठीक है, और उस लेज़र लाइट को जब आप पास करोगे वाटर के थ्रू, देन पास थ्रू व्हाट, ग्लास, देन पास थ्रू व्हाट, ऑयल, तो आपको ये पता चलेगा, आपको दिखेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली इट कैन बी प्रूव्ड कि वो जो लाइट है ग्लास में सबसे ज़्यादा बेंड होगा, सबसे ज़्यादा अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा. और वाटर जो है उसमें डेविएशन क्या होगा, थोड़ा कम, और ऑयल में भी डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा, और डायमंड में तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस मीडियम में कितनी एबिलिटी है कि वो लाइट को क्या कर सके, बेंड कर सके, ठीक है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द एबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है. ये प्रॉपर्टी किसका है, मीडियम का प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल, और इसे डिनोट हम किससे करेंगे, म्यू से. वी विल डिनोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय म्यू. म्यू कैसे बनाना है, यू बनाइए और इसे एक्सटेंड कर दीजिए, दैट इज़ द म्यू. क्लियर, फिर से बताऊँ, यू ऐसा बनाया हमने और ऐसे एक्सटेंड कर दिया, सो दिस इज़ व्हाट, म्यू. क्या बन गया ये, म्यू. क्लियर. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है वो सबसे मैक्सिमम है, दैट इज़ 2.42. इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हैड अ कांस्टेंट वैल्यू. वो फाइंड आउट कर लिए एक्सपेरिमेंटली, कैसे करिए वो भी बाय द फॉर्मूला आई विल टेल यू. अब जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगा तो कितने एंगल से बेंड होगा, कितना ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है. फिर हम TIR पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेल्प करता है, ठीक है. बट एट प्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका किसका, डायमंड का. तो ये जो वैल्यू है ना ये किसी के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है. विद द फॉर्मूला इट विल बी मोर क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आई एम राइटिंग 2.42, ठीक है. किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में. जब भी ये लिखा होता है ना कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्लास का इतना है, वाटर का इतना, मतलब वो एयर के रिस्पेक्ट में है, ये अंडरस्टूड होता है. ये बुक में नहीं लिखा होगा कि एयर के रिस्पेक्ट में इतना है, दैट इज अंडरस्टूड. क्लियर. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, बट इन 12th क्लास, इन 10th क्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट, कहाँ से लाइट आ रहा है, एयर से, किस में जा रहा है, डायमंड में. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का. किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो जहाँ से लाइट आ रहा है वो आप पहले लिखेंगे, क्लियर. जिसमें लाइट जा रहा है वो आप बाद में लिखेंगे, क्लियर. एयर से डायमंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डायमंड का. किसके रिस्पेक्ट में, एयर. अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर. नाउ इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर upon velocity of light in diamond. Velocity of light in air divided by velocity of light in diamond, ठीक है.
इसका मतलब क्या हुआ फ्रॉम, अरे ये तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया हमारे पास। देखिए कि जो हम वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाल पाए अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज़ 2.42 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब एयर में वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कितने टाइम्स ज़्यादा है, 2.42 टाइम्स ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, वेलोसिटी किसकी, लाइट की। कहाँ पर, डायमंड में। क्लियर। सो व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, लेट दिस बी डायमंड, लेट दिस बी एयर। ठीक है, तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से डायमंड में। सो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बैंडिंग जो है, क्लियर, यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, इसे हमने एग्जैक्ट एक हम बोल सकते, कुछ नाम दे दिया हमने इसे। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी दो मीडियम में से कोई सा भी एक मीडियम क्या होगा, एयर, तब हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द अदर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अगर एक मीडियम एयर है तो उसे एब्सोल्यूट बोल देना। फॉर एग्जाम्पल एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, वाटर टू एयर, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, एयर टू डायमंड, या डायमंड से एयर। एक कोई सा भी मीडियम, वन ऑफ द मीडियम, वन ऑफ द मीडियम शुड बी एयर, वन ऑफ द मीडियम शुड बी एयर। कोई भी एक मीडियम क्या होना चाहिए बच्चों, एयर। अगर कोई भी एक मीडियम एयर है तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोलते हुए क्या बोल दूंगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन न्यूमेरिकल्स यू विल फाइंड दे विल से कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस। ठीक है, तो इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, सो व्हेन विल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स दैट विल बी मोर क्लियर। अब हम आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। None of the medium is air. None of the medium is air मतलब कोई सा भी एयर नहीं है। Means what? Means for example, इसमें example क्या होगा, light is going from diamond to glass, water to glass, ग्लास टू वाटर। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको कहीं एयर दिख रहा है, नहीं। सो नन ऑफ द मीडियम शुड बी एयर, दैट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे हम उसे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, है कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, जैसे हमें ग्लास का लिखना है एयर के रिस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ यूनिट लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिट लेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एबिलिटी होता है मीडियम की टू बैंड द लाइट। दो टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में वन ऑफ द मीडियम शुड बी एयर, रिलेटिव में नन ऑफ द मीडियम शुड बी एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। अंडरस्टूड, ये लिखने का तरीका आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से लाइट आ रहा है वो ऊपर और जिसमें लाइट जा रहा है वो नीचे। ठीक है, अब हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 3 cases arises। ठीक है, फर्स्ट केस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर दैन 1, व्हाट डज इट मीन,
मान लो कि हम किसको ले लें यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 हमें मिलेगा जब जा रहा है रेयरर से डेंसर में, ठीक है। तो हमें पता है कि ए म्यू जी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी जी होता है। तो अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये भी तो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इससे कंक्लूजन निकल गया। क्लियर। सेकेंड केस, इफ इसका मतलब जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। क्लियर, दिस इज द कंक्लूजन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस देन, तो लाइट कहाँ से आएगा, डेंसर से रेयरर। तो हम क्या ले लें अब यहाँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में। क्लियर, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयरर में, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है इट विल बी लेस दैन 1। वो 1 से क्या होगी बच्चों, छोटी होगी। थर्ड केस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, अगर वो 1 के बराबर है तो दो कंक्लूजन निकल सकते हैं। इफ म्यू इज इक्वल्स टू 1 देन 2 केसेस कैन बी देयर, या तो नो रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। या तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तब ऐसा हो सकता है, या फिर जब हम लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करेंगे तब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में 0, ठीक है। तब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या म्यू 0 हो सकता है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज़ टू बी 0, ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अगर म्यू 1 के बराबर है तब 2 केस पॉसिबल है, या तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर जो इंसिडेंट लाइट है वो कैसा है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल है मतलब क्या, नॉर्मल इंसिडेंस मीन्स व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो 0 है या फिर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब मीडियम में कोई चेंज ही नहीं है। सो 3 केसेस हैव राइट, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, या लेस देन 1 है, या इक्वल्स टू 1 है। अगर हमें ये पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है, या लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। In other terms, we will find out the refractive index value.